आपको बताएं, टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अदालत ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुजरिम उमर हजात को सजाए मौत समेत मुख्तलिफ सजाएं सुना दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मचूका ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। उमर हजात को कत्ल के जुर्म में सजाए मौत और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसले के मुताबिक मुजरिम उमर हजात को मजमूई तौर पर 21 साल कैद और 25 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजूका ने टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। फैसला सुनाए जाने के बाद मकतूला के वालिदैन कमरे अदालत में आबदीदा हो गए। सना यूसुफ के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि आज इन्हें भरपूर इंसाफ मिला। मुजरिम को सजा मिलने से मुआशरे में ऐसे जराइम की रोकथाम को मदद मिलेगी। मकतूला की वालिदा ने कहा कि उन्हें अदालत से इंसाफ की उम्मीद थी और आज इंसाफ मिल गया। ये उन तमाम बेटियों की जीत है जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं और खुद मुख्तार जिंदगी गुजारना चाहती हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, कराची जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने कोकेन केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर शकील अब्बासी के मुताबिक अदालत से 22 मई तक जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। तफ्तीशी अफसर मकबूल मेहर कहते हैं मुकदमे की मजीद तहकीकात के लिए रिमांड दरकार था। मुलजिमा से अभी और भी बहुत से इंकशाफात होना बाकी हैं। तमाम मुकदमात में रिमांड हासिल किया जा चुका। मंशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी केस में अहम इन पेशरफ सामने आ गया। हुकूमत सिंध ने SSP सिटी सैयद अली हसन को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तली का फैसला वज़ीर आला सिंध की हदायत पर किया गया। गफलत बरतने पर SSP सिटी को मुअत्तल किया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद पेट्रोल स्कैंडल में एक नया मोड़ सामने आ गया, जहां तफ्तीशी जराये ने इस्लामाबाद के एक जिम और उसके मालिक सलमान मरवत पर तवज्जो मरकूज कर ली है। जराये के मुताबिक सलमान मरवत न सिर्फ मरकजी मुलजिम आदिल इकराम के सरमायाकारों में शामिल थे, बल्कि उन्हीं की जानिब से आदिल इकराम के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि सलमान मरवत को इस्लामाबाद की एक प्रीमियर कमर्शियल लोकेशन पर मुबैना तौर पर फ्री ऑफ रेंट जिम की सहूलत दी गई, जिसकी मार्केट वैल्यू 50 से 60 लाख रुपए माहाना बताई जा रही है। दूसरी जानिब मालियाती रिकॉर्ड के मुताबिक सलमान मरवत ने तकरीबन 57 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की, जबकि चंद हफ्तों में 61 करोड़ रुपए से जायद की अदायगी जाहिर की। तहकीकाती ज़राए अब मुमकिन फ्रंट मैट नेटवर्क और असल सरमायाकारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शिवा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसमें 22 भारतीय माइट याफ्ता ख्वारिज हलाक हो गए हैं। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर मुअस्सर कार्रवाई की। दौरान ऑपरेशन खवारिज ने मकामी आबादी को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। ISPR का मजीद कहना है कि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी PTI से मुलाकात के लिए जाने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को 26 नंबर चौंगी पर रोक दिया गया। ट्रैफिक की मुअत्तली के बायस सड़क को बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। शदीद रश और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद तमाम ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से सूरत हाल बदस्तूर कशीदा रही। इस्लामाबाद पुलिस ने दोनों एतराफ कंटेनर्स लगाकर रास्ता बंद कर दिया। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत रुकावट हटाकर वक्ती तौर पर रास्ता खोलने की कोशिश भी की। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने पुलिस से मुकालमा करते हुए कहा कि रास्ता खोलने का मुतालबा किया है। सवाल उठाया कि एक वज़ीर आला के साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है। रोके जाने पर सोहेल आफरीदी और SHO के दरमियान तल्ख कलामी हुई। सोहेल आफरीदी ने पुलिस एहलकार से कहा कि सूबे के वज़ीर आला के साथ ऐसा रवैया रखना दुरुस्त है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि हम बानी PTI की फैमिली कैमरा अडियाला जेल शेड्यूल मुलाकात के लिए जा रहे हैं, उन्होंने हमें यहाँ रोक रखा है। सोहेल आफरीदी ने इल्जाम आयद किया कि वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा की गैस बंद कर रखी है। पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए गंदम की तरसील भी रोक दी है। कौम सब कुछ देख रही है, तारीख खामोश रहने वालों को मुआफ नहीं करेगी। बानी PTI के बाद बुशरा बीबी की कैद तन्हाई का मामला भी हाई कोर्ट पहुंच गया। मुबशरा खावर मानिका ने बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कैद तन्हाई में रखने के मामले को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा मुबशरा खावर मानिका ने दरख्वास्त में कहा कि बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात बंद है। अदालती हुक्म के बगैर तन्हाई में कैद रखना गैर कानूनी करार दिया। किसी भी अदालत ने बुशरा बीबी को तन्हाई में कैद की सजा नहीं सुनाई।
दरखास्त में इस्तदा की गई है कि बुशा बीबी की तन्हाई में कैद को आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी करार दिया जाए। दरखास्त में सुप्रिंटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल, IG जेल खानाजात पंजाब और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, इस्लामाबाद में गैर कानूनी मवेशी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। IGP रोड पर ऑपरेशन बकरे और दीगर जानवर मंडी मुंतकिल। गैर कानूनी मवेशी फरोख्त पॉइंट्स खत्म, मुतादी जानवर तहवील में ले लिए गए। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहर में गैर कानूनी मवेशी फरोख्त करने की इजाजत नहीं होगी। बिलाचीना और मंटो बादशाह की सखियां मंडी में धूम, रंगत एक जैसी, आंखें एक जैसी, गोश्त मनों में और कीमत करोड़ों में। खरीदारों को तीनों एक साथ खरीदना होंगे। व्यापारी ने अनोखा मुतालबा कर दिया। हमारे नुमाइंदे सगिया मवेशी मंडी से अपडेट करेंगे। जी मोहम्मद अली नासिर, बताइएगा। मैं इस वक्त लाहौर की मशहूर मवेशी मंडी सगिया मवेशी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ चीना, शेरा, बिल्ला और एक और है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मालियत है इनकी, एक जानवर की मालियत जो इनसी है वो 25 लाख है। जानवर की सेहत देख सकते हैं कि किस कदर सेहत है। अब हम जो इस जानवर के मालिक हैं इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। इसका नाम शेरा है। अच्छा, ये चीना बच्चा है। ठीक है। ये बिल्ला है और ये गोल्डी खड़ा है। कम से कम भी 30 मंथ प्लस है। इसकी 18 लाख रुपए है। ठीक है। इसकी 25 है, उसकी भी 25 है, इसकी भी 18 लाख है। दो जोड़ियों का अक्सर ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो इनका मतलब 30 लाख लगा चुके हैं लोग। तो मेरा फाइनल है कि 35 एक तक में मैंने देने। खुराक इनको वंडा जाता है, इनको दूध गया हुआ है, इनको दही गई हुई है, उसके बाद इनको देसी घी में सूजी के हलवे दिए हुए हैं मैंने। अपने मालिक की गुफ्तगू सुनी, आप देख सकते हैं कितना सेहतमंद है। जब ये चलता है तो पता लगता है कि इसका वजन है। और कीमत आपने सुन ली है कि किस कदर इसकी यहाँ पर खिदमत होती है। और इसके अलावा कुर्बानी के इस जानवरों के साथ साथ आप यहाँ पर भी देखें, ये भी कितने सेहतमंद जानवर हैं। थोड़ा सा तादाद इसलिए भी कम है क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे ईद करीब आएगी लोगों का रश बढ़ता जाएगा, लेकिन कीमत वाकई बहुत ज़्यादा है। जी, अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों पर आयद फ़ज़ाई हदूद पाबंदी में तोसी कर दी है। नोटम PAA के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों बाशमूल सिविल और फौजी परवाजों पर बदस्तूर पाबंदी आयद रहेगी। भारतीय तैयारों पर पाबंदी को 24 जून तक बढ़ा दिया गया। भारतीय एयरलाइंस और मिलिट्री परवाजें पाकिस्तानी हदूद में बादस्तूर नहीं आ सकेंगी। भारतीय तैयारों पर पाबंदी का इतलाक 19 मई सुबह 10:40 से नाफिजुल अमल है। भारतीय तैयारों पर पाकिस्तानी फजाई हदूद के लिए पाबंदी को 24 जून सुबह 4:59 तक तफसील दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफीर अली शेर ताख्तियूफ ने मुलाकात की है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन दो तरफा ताल्लुकात के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते इस्तवार है, जिनकी बुनियाद पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम किए जा सकते हैं। उज़्बेकिस्तान के सफीर अली शेर तख्तियोफ ने पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखने का इरादा किया और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया।